हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज मैं आपके समक्ष बहुत ही इम्पोर्टेंट एक शख्स को लेकर के आया हूँ जिनका नाम है कार्ल मार्क्स। और आज हम जानेंगे कार्ल मार्क्स की जीवनी को। एग्जाम में क्वेश्चन बड़ी पूछता भी है और आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कार्ल मार्क्स की जीवनी को लिखें। बिहार बोर्ड का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप क्लास 10th में हैं या आप किसी कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता भी है। तो आपको इस लेक्चर के माध्यम से हम बताने वाले हैं कि कार्ल मार्क्स की जीवनी के बारे में कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था और जन्म के बाद उनके क्या क्या उन्होंने काम किया और कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हो, यानी कि जन्म से मरण तक की सारी कहानी अभी हम जानेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में। और अगर क्लास 10th में है तब उसी लेवल पे हम जानेंगे और आप लोग के पास अगर इससे संबंधित किसी प्रकार का कन्फ्यूजन होगा तो उम्मीद है दूर हो जाने वाले हैं। और एग्जाम का कोई भी टॉपिक रहेगा इनसे संबंधित तो सभी आ जाने वाले हैं, कैप्चर हो जाएगा। हम जानेंगे कार्ल मार्क्स की जीवनी को। सबसे पहले बात कि हम इनको दिखा देते हैं कार्ल मार्क्स। ये देखो, आप एक मूवी देखे होंगे रॉकी भाई का मूवी, पता नहीं वो मूवी का नाम क्या है, भूल रहे हैं। और अगर आपके पास अगर वो पता है आपको कि वो किस मूवी में है रॉकी भाई, सुने होंगे। पुष्पा में है क्या, समझ नहीं आता है। रॉकी भाई गाना भी निकला है, सलाम रॉकी भाई, ठीक है। रॉकी भाई, ठीक है, जो मजदूरों के लिए काफी नेक काम करते हैं, उन्हीं की तरह दाढ़ी है। रॉकी भाई का भी दाढ़ी होता है उस मूवी में। और आपके ये जो कार्ल मार्क्स हैं, इनको भी यहाँ दाढ़ी दिख रहा होगा आराम से, और इनका हेयर भी देखो यहाँ से पूरा पूरी इस तरीके से देखोगे। ये कार्ल मार्क्स है, इनके पास दाढ़ी भी है, रॉकी भाई की तरह ही काम करेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ता है, अत्याचार को मिटाने के लिए धरती पुत्र का जन्म होता है। वैसे ही धरती पर बहुत अत्याचार बढ़ रहे थे और अत्याचार को खत्म करने के लिए कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ। और कार्ल मार्क्स ने इतिहास में एक अलग ही व्हाइट पन्ना को रच दिया। और आप उसी उन्हीं के बारे में जानेंगे, कार्ल मार्क्स के बारे में। और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता भी है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई, कार्ल मार्क्स ने क्या क्या काम किया, वो सब बातें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता भी है। और सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है, कार्ल मार्क्स की जीवनी को लिखें। और इन बात को लिख दोगे, यकीन रखो उतना नंबर जितना पूछेगा और उतना लिख दोगे जो बताएंगे उतना नंबर आ जाएगा। विश्वास रखें और पढ़ें, ठीक है। लिखा हुआ है कार्ल मार्क्स, हम जाने कार्ल मार्क्स। ये फोटो आपको दिख रहा होगा, कार्ल मार्क्स मेरे लिए रॉकी भाई की तरह काम करेंगे, जो काफी नेक काम करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले बात इनका जन्म देख लेते हैं। जन्म होता है 5 मई 1818 ईस्वी में। याद रखना ये जन्म इनका 1818 करके याद रखेंगे कि कार्ल मार्क्स का जन्म होता है 5 मई 1818 ईस्वी में। एक जगह है जिसका नाम है जर्मनी, ठीक है। बड़ा ये जो जर्मनी है ना, इसकी कहानी अगर पढ़ लोगे तो फिर क्या ही कहें। फिलहाल इतना जानिए कि जो कार्ल मार्क्स हैं, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी में होता है। जर्मनी में होता है। जर्मनी में एक जगह होता है राइन प्रांत, ठीक है, राइन प्रांत। और एक यहूदी परिवार में होता है। जर्मनी के राइन प्रांत के एक यहूदी परिवार में होता है। याद रखना, ये जो यहूदी लोग हैं काफी शातिर और चालाक लोग होते हैं। और इन यहूदियों को काट काट के मार रहा था कौन, हिटलर। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, हिटलर इनको खत्म करने चला था। फिलहाल हम जानेंगे, अभी वो लंबी कहानी हो जाएगी अगर उनके बारे में बताएं तो। फिलहाल इतना जानिए कि जो कार्ल मार्क्स हैं, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में होता है। जर्मनी के राइन प्रांत के एक यहूदी परिवार में होता है। इतना बात याद रखना, पहला पॉइंट ये याद रखना, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता भी है, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था, राइन प्रांत के एक यहूदी परिवार में हुआ था। इनका पिता का नाम याद रखना, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये भी बना है कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था, तो याद रखना कार्ल मार्क्स के पिता का नाम हेनरी मार्क्स। ये बनरी मार्क्स मत समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा नेक आदमी थे भी। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम कौन था, क्या था, हेनरी मार्क्स, ठीक है। और इनका शादी हुआ है, इनको भी लपेरिया और रखा था, जानते हैं, आपको होना चाहिए पता, ठीक है। याद रखना कि इनका जो विवाह होता है इनके बचपन के मित्र जेनी से होता है। याद रखना, वो विवाह का साल यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, 1843 ईस्वी में होता है। 1843 ईस्वी में इनके बचपन के मित्र जेनी से इनका क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। और विवाह कहने का अर्थ है कि बचपन से ही ये लोग अच्छे पाते थे एक दूसरे को और बात बात करते होंगे अपना। और जब बड़े हो गए, काबिल हो गए, तो अपना विवाह कर लिए। लेकिन विवाह के बाद इनको पता नहीं क्या हुआ होगा, विवाह के 1 साल बाद घर को छोड़ देते हैं, अपने बीवी बच्चे को, बच्चे तो था नहीं, बीवी को त्याग देते हैं। हो गया होगा झगड़ा वगैरह, नहीं पता मेरे को। लेकिन इतना पता है कि अक्सर अगर जानबूझ के शादी करते हो जान पहचान के, तो 1 से 2 महीने के बाद झगड़ा शुरू हो ही जाता है।
इनके साथ भी कहीं ऐसा हो सकता है कि हुआ होगा, पर मेरे को नहीं पता। बस इतना पता जरूर है कि कार्ल मार्क्स ने 1843 में जब शादी कर लिया तो एक वर्ष बाद 1844 में गृह त्याग दिया। गृह त्याग दिया। आपके अंदर अगर जिस किसी के अंदर अगर कुछ पाने की जुनून हो ना, तो कोई नहीं रोक सकता। कहा जाता है कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। याद रखना, 1844 ईस्वी की बात है जब इन्होंने गृह त्याग दिया। ठीक है, और गृह त्यागा ही नहीं, इन्होंने इस एक दोस्त से मुलाकात किया, फेडरिक एंगल्स। इसको लड़की मत समझना रे बाबा, ये लड़की नहीं है, ये आदमी है, पुरुष है। इनको एक दोस्त, इनके शख्स से दोस्ती हो जाती है जिनका नाम है फेडरिक एंगल्स, और फेडरिक एंगल्स से मुलाकात कर ली, यानी कि 1844 में गृह त्यागा और एक दोस्त बनाया जिनका नाम है फेडरिक एंगल्स। ठीक है, और फेडरिक एंगल्स इनका काफी सहयोगी मित्र बन गए और इनको काफी सपोर्ट भी करते थे। सन चलता रहा, बीतता रहा वक्त, रुकता नहीं है किसी के लिए, और 44 से आ जाता है 48। हालांकि इस बीच में बहुत सारे संघर्ष किए हैं। 1844 के बाद 45, 46, 47, 48 में कार्ल मार्क्स ने काफी संघर्ष किया। ठीक है, लेकिन हम कुछ इंपोर्टेंट डेट यहाँ पर इंक्लूड करेंगे तो काफी विस्तार बन जाएगा। 1848 ईस्वी की बात है। ठीक है, 1848 ईस्वी में समाजवादी घोषणा पत्र जारी किया। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि कार्ल मार्क्स ने समाजवादी घोषणा पत्र जारी किया कब? 1848 ईस्वी में। लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछता है कि समाजवादी घोषणा पत्र किसने जारी किया? तो कार्ल मार्क्स, और ऑप्शन में रहेगा ए में कार्ल मार्क्स, बी में रहेगा फेडरिक एंगल्स, सी में रहेगा ए और बी दोनों, और डी में रहेगा नो। याद रखना, कार्ल मार्क्स की सहायता की थी फेडरिक एंगल्स ने, और दोनों लोग मिल करके पत्रिका जारी किया था, यानी कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को जारी किया था कार्ल मार्क्स ने। याद रखने बातें, इनको सहायता किसने किया था? फेडरिक एंगल्स ने किया था। हो सकता है मेरी बातें थोड़ी सी स्पीड हो जा रही हो, उम्मीद है समझ में जरूर आ रहा होगा कि 1848 ईस्वी में समाजवादी घोषणा पत्र जारी हुआ, और उसका एक और नाम होता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्ट। ठीक है, मैनिफेस्ट, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में बातें लिखा करते होंगे अपना, अच्छी अच्छी बातें जो जिससे लोग प्रभावित होते होंगे उसको पढ़ करके। और कार्ल मार्क्स की लिखी गई बातें को पढ़ने के बाद लोगों के अंदर साम्यवाद की भावना विकसित होती होगी। साम्यवाद कहने का अर्थ यह है कि समाज में रहने वाले लोगों के अंदर जो बुराई है वो दूर होगा और अच्छाई अंदर आएगा, समाज में सभी लोग मिलजुल करके रहेंगे, यह कहना था किनका? कार्ल मार्क्स का। ठीक है, समय फिर बीतता चला गया और 1867 आ जाता है। 1867 ईस्वी में उसने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था दास कैपिटल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता भी है कि कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल की रचना कब की? तो याद रखना 1867 ईस्वी में। और ये 1867 ईस्वी में जो दास कैपिटल पुस्तक की जो रचना की ना, इसे साम्यवादियों का ना बाइबिल कहा जाता है। बाइबिल एक ग्रंथ है, बाइबिल एक ग्रंथ है जिसमें जिसको पढ़ करके आदमी एक अच्छा नेक नेक बातें सीख सकता है, और अगर उसे जीवन में उतार दिया तो गलत काम करने से परहेज हो सकती है। तो याद रखना यह बातें कि 1867 ईस्वी में ना दास कैपिटल की रचना किसने की? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, सटीकता के साथ आंसर याद रखना कि दास कैपिटल की रचना किसने की? तो कार्ल मार्क्स ने किया, और इसे साम्यवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। ठीक है, और एक बात और बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आधुनिक समाजवाद के जनक भी कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। आधुनिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव बनता है तो हर एक पॉइंट से ऑब्जेक्टिव बना हुआ है, आपको यह बड़ा याद रखना होगा। ठीक है, और कार्ल मार्क्स की अंततः मृत्यु हो जाती है 1883 ईस्वी में। भी ऑब्जेक्टिव बना हुआ है कि कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई? तो कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1883 ईस्वी में हो जाती है। अगर आपसे 2 अंक की प्रश्न पूछता है तो इतना अगर लिख देते हो तो आराम से 2 अंक मिल जाएंगे। अगर ऑब्जेक्टिव बनता है तो इसी समय से ऑब्जेक्टिव रहेगा कार्ल मार्क्स से संबंधित। किसी प्रकार का अगर कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी हम इस लेक्चर में यही तक रखेंगे। धन्यवाद। वीडियो को थोड़ा शेयर और लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेस्ट ऑफ लक।